हेलो एवरीवन, आपका मेज़बान हेलो मलियार एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर हुआ है। तो कुछ जगह जगह नहीं होती है, वो कुछ खूबसूरत यादें होती है। तो आज मैं उस जगह आया हूँ जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा था। एक ऐसी जगह जो सिर्फ ये एक जगह नहीं है बल्कि मेरे जो बचपन की खूबसूरत तरीन यादें हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं जगहों के बारे में बताऊंगा जहाँ बचपन गुजरा था, जिन गलियों में मैं खेलता था, जिन गलियों में मैं पला बड़ा, जिन घरों में मैं रहा करता था। मेरा बचपन गुजरा, बहुत खूबसूरत यादें थी। तो उसके बारे में मैं अब आज आपको बताऊंगा कि मेरा बचपन कैसा था, कैसा गुजरा, क्या कुछ यादें थी। उसको आज हम इस व्लॉग के अंदर रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो ये वो गलियां हैं जहाँ पे हम चला करते थे, जहाँ पे हम दौड़ा करते थे, जहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ शरारतें करते थे। ये वो रास्ते हैं जिनके साथ हमारे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। ये अब इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि उस वक्त यहाँ पे बैक 90s की बात होती है कि ऐसे घर बनाए जाते थे, इस तरह रास्ते हुआ करते थे। तो ये एक मेरी मेमोरी से भरी एक जगह आपको दिखा देता हूँ। ये अभी इसकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन ये डिमोलिश हो गया है ये मकान। तो इसके छत पे बैठ के हम इस खूबसूरत जो नज़ारे हैं उसका लुत्फ़ उठाते थे। यहाँ पे मैं आपको एक खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा। ये जो मकान है ये घर हुआ करता था हमारा उस वक्त, क्योंकि जो जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा हुआ करता था। तो इतनी कम मेंबर्स पे मुश्तमिल फैमिली हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक ही मकान पे सारे रहा करते थे मकान में। तो ये हमारा घर हुआ करता था और ये इसको लोकल ज़ुबान में हम डंगो कहते हैं, जो कि जो ज़रूरियात थे उसको स्टोर करने के लिए बनाया जाता था। ये लकड़ का होता था। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये मवेशी खाना हुआ करता था। ये वो रास्ते हैं। आज भी मैं इन रास्तों पे चलता हूँ तो मेरा बचपन मेरे दिल और दिमाग में वापस आ जाता है। वो मेमोरीज़ वापस मेरे दिल और दिमाग में आ जाती हैं। तो एक ऐसे फिर से एक स्पॉट पे मैं आपको ले जाऊँगा जहाँ पे हम बचपन में खेला कूदा करते थे। अब वो वक्त बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन जब भी इन जगहों पे आता हूँ तो मुझे वही बचपना मुझे महसूस होता है। ये एक पत्थर है, इस पत्थर के ऊपर ये आप देख सकते हैं एक प्लेन सी जगह होती है। तो यहाँ पे हम अपने दोस्तों के साथ आते थे और यहाँ पे खेल कूद करते थे। इन पत्थरों पे एक ख़ास किस्म का एक खेल होता था जिनमें आप छोटे छोटे 7 कंकड़ लेते हैं। लेने के बाद फिर उसे क्या करते हैं कि 4 बंदे मिलके एक गेम खेला करते हैं जिस पे हम यहाँ पे छोलो कहा जाता है। तो वो खेला करते थे। तो यहाँ से खूबसूरत नज़ारा भी हमें देखने को मिलता था। तो मैं आपको हमारा बचपन का क्रिकेट ग्राउंड दिखाता हूँ। ये एरिया हमारा क्रिकेट ग्राउंड होता था। यहाँ पे हम खेला कूदा करते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो कभी गिरते थे, कभी उड़ते थे, कभी ज़ख्मी भी हो जाते थे, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते थे। तो ये हमारा क्रिकेट होता था, ग्राउंड होता था। यहाँ पे हमारा विकेट होता था, बैटिंग की जाती थी और यहाँ से हम क्रिकेट खेला करते थे। तो और जब यहाँ आया हूँ तो मुझे मेरा दिल भी भर आता है, क्योंकि हमारी वो जो यादें हैं खूबसूरत, हमारे कुछ पल थे, हमारे जो प्यारा सा बचपन, खूबसूरत सा बचपन था, वो इन्हीं जगहों के साथ यहाँ पे मुंसलिक है। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे अगर खेती बाड़ी की जाती तो ये आपको खेत नज़र आ रही है, तो यहाँ पे फसल उगाई जाती थी तो लोग मना करते थे। तो हमारा मुतबादिल जो ग्राउंड होता था वो ये होता था। यहाँ पे गुज़रगाह है, यहाँ से आगे पीछे जाने का रास्ता होता है, तो पानी भी गुज़रता था। तो हम वहाँ पे विकेट रखते थे और वहाँ से इस तरफ हम क्रिकेट खेलते थे। वाकई में बचपन जो होता है वो ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सुनहरा दौर होता है। तो ये मैं आपको उन्हीं जो आशियानों के बारे में बताऊंगा जहाँ पे हमारा बचपन
यहाँ पे गुजरा है। अब इसकी हालत वो नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। ये इन घरों की हालत देखें। तो यहाँ पे ख़ास किस्म के घर बनाए जाते थे, बड़े बड़े लकड़ जो उसको एक के बाद एक ऊपर रखा जाता था और घर बना चाहिए। अब यहाँ की इंजीनियरिंग देख सकते हैं। तो अब इनकी हालत भी आप देख सकते हैं। जब इन आशियानों को जिनमें मेरा बचपन गुजरा है, इनको इन हालत में देखता हूँ तो ज़ाहिरी बात है मेरा दिल भर आ जाता है, क्योंकि ये कोई जगह नहीं है बल्कि ये मेरे बचपन की यादें हैं। तो ये आप चेक करें, ये वो जगह होती है, ये बरामदा हुआ करता था हमारा। तो यहाँ पे हम स्कूल से वापस आते थे तो यहाँ पे कोई चारपाई वगैरह बिछाई जाती थी और यहीं पे हम अपने जो स्कूल वर्क था वो कंप्लीट किया करते थे। तो यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा भी हुआ करता था। इंसान जब बड़ा होता है तो सब कुछ बदलने लगता है, मसरूफ़ियात, काम काज। तो इन चीज़ों में मसरूफ़ होने के बाद इंसान ये सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी देर के लिए भुला देता है या भूल जाता है। लेकिन जब आप ये जगह विज़िट करते हैं तो फिर वो दोबारा यादें वापस आती है। ऐसी जगह जहाँ पे आपका बचपन गुजरा हो, जब आप यहाँ विज़िट करते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ देर के लिए वक्त रुक गया हो, वक्त पीछे पलट के वापस उसी दौर में चला गया हो जहाँ पे बचपन आपका गुजरा है। ना कुछ टेंशन होती थी, ना मसरूफियात होती थी, ना काम का कोई प्रेशर हुआ करता था, कुछ भी नहीं, पुरसुकून आपकी ज़िंदगी हुआ करती थी। ये घरों को आप देखें, यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा था, इन्हीं गलियों में, तो इन्हीं मैदानों में। ये आप चेक करें कितना प्यारा खूबसूरत किस्म की वादी है जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है। तो ये वो रास्ते हैं जहाँ से बचपन में गुजरा करते थे। ये एक वाटर कैनल बना हुआ है यहाँ पे, तो इसके साथ रास्ता भी बना हुआ है। तो अक्सर यहाँ से हम गुजरा करते थे। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अपने बचपन के बारे में शेयर करूँगा कि यहाँ पे उस दौर में यहाँ पे जो ज़रूरियात पूरी की जाती थी जिन चीज़ों से, वो तो एक यहाँ पे एग्रीकल्चर से था, दूसरा यहाँ पे एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन से की जाती थी। तो ये कुछ एनिमल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इनको देख के भी मेरी वो याद ताज़ा हो गई कि जो ही हम स्कूल से वापस आते थे तो घर वाले हमें खाना पका के रखा करते थे और फ़ौरन से खिला देते थे और कहते थे कि जल्दी से भेड़ बकरियों को लेके, जो छोटे ये देखिए आप, ये कब्स वगैरह को लेके आपने जाना है, इनको चरा के लेके आना है। तो हम बैग में कापी, जो स्कूल का होमवर्क होता था, कापीज़ को और बुक्स को डाला करते थे और इनको ले जाके चराने ले जाते थे। और शाम को तकरीबन 4-5 बजे हम इनको लेके वापस अपने इन आशियानों में वापस आते थे। यहाँ पे सन्नाटा सा छाया हुआ है, तो ये एक दिल को तकलीफ़ देने वाली चीज़ होती है। ये आप सामने एक पत्थर देख सकते हैं। जब बचपन में छोटा हुआ करते थे, इस पे चढ़ना बहुत ही हमें मुश्किल लगता था। किसी की मदद से हम चढ़ा करते थे। ये यहाँ पे आप रास्ता देख सकते हैं। यहाँ छोटे हाथ छोटे पैरों से यहाँ पे चढ़ नहीं सकते, आप आसानी से चढ़ सकते हैं। तो अक्सर यहाँ पे भी आया करते थे हम, क्योंकि ये भी एक प्लेन सी जगह होती थी। तो यहाँ से जो व्यू दिखता था गाँव का, वो बहुत ही प्यारा था। तो अक्सर हम यहाँ पे आते थे गाँव का नज़ारा देखने के लिए, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा गाँव आप देख सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये वही रास्ता है, मैंने आपको ज़िक्र किया था कि स्कूल का बस्ता उठाते थे, उसमें कॉपीज़ होती थी, कॉपीज़ में होमवर्क करना होता था, बुक्स लेते थे, बैग में पैक कर लिया, फिर जो केटल्स थी उनको लेके हम चराने निकल जाते थे। तो ये वही रास्ता है जहाँ से हम उन्हीं केटल्स को लेके गुजरा करते थे। तो यकीन करें मेरा दिल भर आ रहा है, क्योंकि मेमोरीज़
जो है इंसान का बचपना बहुत ही खूबसूरत होता है। हर कोई जब वो एक स्टेज पे पहुंचता है तो उसे जब रिकॉल करता है तो उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है, उसका दिल भर आता है। वाकई में यार जो बचपन था वो कमाल का होता है। हर इंसान का जो गोल्डन पीरियड होता है एज का, वो बचपन ही होता है। ये वो जगह थी जहाँ पे हम अक्सर आके बैठा करते थे। ये यहाँ पे इस जगह की खूबसूरती का राज ये था कि यहाँ से दरिया बहता था, आगे सामने खूबसूरत व्यू नज़र आता था और यहाँ से रास्ता गुज़रता था। तो बाज़ औक़ात हम अपने दोस्तों का इंतज़ार करने के लिए भी यहीं बैठ जाते थे इसी जगह। जब इन रास्तों, इन जगहों को जहाँ पे बचपन गुज़रा था उनको देखते हैं तो थोड़ा सा दुख भी होता है और थोड़ी सी खुशी भी। दुख इसलिए होता है क्योंकि डेवलपमेंट के चक्कर में हमारे बहुत सारी मेमोरीज ऐसी हैं जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ हमारी यादों में बंद है। खुशी इस बात की है कि मॉडर्न दौर के साथ साथ यहाँ पर भी तब्दीलियाँ आ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, घर बनाने के कंसेप्ट आ गए हैं, जो जदीद मॉडर्न घर बनाए जाते हैं। शहरों की निस्बत यहाँ पर जो गलियाँ होती थी तंग हुआ करती थी, तो जो घर बने होते थे वो डिस्टेंस पे होते थे थोड़े से, और जो रास्ते होते थे वो बड़े तंग होते थे। आज की इस जर्नी ने मुझे फिर से याद दिलाया कि असल खुशी महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि उन यादों में होती है जो वक्त कभी वापस नहीं ला सकता। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने अपने बचपन के बारे में, उन जगहों के बारे में बताया जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा था। उन तमाम खूबसूरत यादों को मैंने दोबारा से एक दफ़ा रिकॉल किया, उन जगहों का विज़िट किया जहाँ पे मैं जाया करता था, खेला करता था, कूदा करता था। तो ये थी इंटरेस्टिंग सी कहानी मेरे बचपन के पीछे। व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।